जय श्री राधे कृष्ण। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये सब ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अनंत ऊर्जा का स्वरूप माने जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहले आता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उनके समस्त पापों का नाश होता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव के द्वारा किया गया है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के पति थे, लेकिन इन सब में चंद्रमा को अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष स्नेह था, जिससे अन्य 26 पत्नियां खुद को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी और उन्होंने चंद्रदेव की शिकायत अपने पिता से की। जब ये बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उनको अपनी 26 पुत्रियों को लेकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहे। तब राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का तेज कम होने लगा और वह अत्यंत दुखी हो गए। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास तट पर जाकर शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति प्रदान की और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह प्रत्येक 15 दिनों में पुनः पूर्णिमा का रूप धारण करेंगे और फिर से क्षीण होंगे। इसके बाद से भगवान शिव को सोमनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है सोम, चंद्रमा के स्वामी। कहा जाता है कि श्राप मुक्त होकर चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए हुए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार की और उस शिवलिंग में विराजमान हो गए। तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। तो ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।